चमत्कारी गुलाब। एक गांव में जहां चारों ओर हरियाली और सुंदरता थी, वहां एक बगीचा था जो अपने अद्वितीय गुलाबों के लिए प्रसिद्ध था। इन गुलाबों की खास बात यह थी कि उनमें एक जादुई खुशबू थी और कहा जाता था कि इनमें एक चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है। सूरज की किरणें गुलाबों पर पड़ रही हैं। वहां गांव का माली रामलाल अपने पौधों को पानी दे रहा है। रामलाल खुद से, क्या बात है, हर सुबह जब ये गुलाब खिलते हैं ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया मुस्कुरा रही हो। इन गुलाबों की खुशबू किसी भी दुखी दिल को खुश कर सकती है। पर ये चमत्कारी गुलाब सिर्फ कहानियों में सुने हैं, सचमुच में कभी किसी ने देखा भी है। रामलाल के पास गांव की एक बच्ची गुड़िया दौड़ते हुए आती है। चाचा, चाचा, क्या सच में यहाँ चमत्कारी गुलाब है? माँ कहती है जो इसे छूता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रामलाल मुस्कुराते हुए, कहते तो हैं बेटा, पर मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। ये सब कहानियां हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। वो कई दिनों से बीमार है। अगर ये गुलाब सच में चमत्कारी है तो मैं इसे माँ के लिए ले जाऊंगी। रामलाल गंभीर होते हुए, गुड़िया, ये सिर्फ बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए है, किसी को तोड़ना मत। हाँ, पर अगर तुम्हारे दिल में विश्वास है तो भगवान से प्रार्थना करो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। बगीचे के पास एक घोड़े पर सवार राजकुमार विक्रांत आता है। उसके साथ उसके सेनापति भी हैं। सेनापति, यही वह बगीचा है जिसके बारे में मैंने सुना है। कहते हैं यहाँ चमत्कारी गुलाब है जो किसी की भी तकदीर बदल सकता है। हमें इसे ढूंढना होगा। जी महाराज, लेकिन यह बगीचा गांव वालों के लिए पवित्र है। वे इसे नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। नुकसान? मैं तो बस गुलाब देखना चाहता हूँ। अगर यह सचमुच चमत्कारी है तो इसे हमारे महल में होना चाहिए। गांव वाले राजकुमार को बगीचे में आते देखकर इकट्ठा हो जाते हैं। महाराज, यह बगीचा हमारे पूर्वजों की धरोहर है। यहाँ का एक भी फूल नहीं तोड़ा जा सकता। राजकुमार विक्रांत गुस्से में, मैं यहाँ किसी से अनुमति लेने नहीं आया। अगर यह गुलाब चमत्कारी है तो इसे मेरे पास होना चाहिए। गांव वाले डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन गुड़िया आगे आकर राजकुमार से बात करती है। महाराज, अगर आप सच में चमत्कारी गुलाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको इसका सम्मान करना होगा। यह गुलाब अपनी मर्जी से मिलता है, किसी के बल से नहीं। राजकुमार विक्रांत हैरानी से, तुम्हें क्या पता छोटी बच्ची? गुड़िया, मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि सच्चे दिल से मांगी गई चीज जरूर मिलती है। अगर आपका इरादा सही है
तो यह गुलाब खुद आपको मिलेगा। राजकुमार उसकी बातों पर विचार करता है। राजकुमार और गुड़िया दोनों बगीचे में होते हैं। अचानक गुलाबों के बीच एक चमकदार रोशनी होती है। गुड़िया आश्चर्य से, देखिए महाराज, यह वही चमत्कारी गुलाब है। एक सुंदर सुनहरा गुलाब बगीचे के बीच में उगाता है। राजकुमार विक्रांत हैरानी से, यह सचमुच चमत्कारी है। मैं इसे अपने महल ले जाऊंगा। गुड़िया विरोध करते हुए, नहीं महाराज, इसे तोड़ने से इसका जादू खत्म हो जाएगा। इसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। राजकुमार रुक जाता है। तभी गुलाब की ओर से एक मधुर आवाज आती है। राजकुमार विक्रांत, यदि तुम इस गुलाब का सही उपयोग करना चाहते हो, तो पहले अपने हृदय को स्वच्छ करो। यह गुलाब सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका मन निर्मल और उद्देश्य पवित्र है। राजकुमार विक्रांत झुकते हुए, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा इरादा स्वार्थी था। अब मैं समझ गया हूँ कि इसे पाने के लिए स्वार्थ छोड़ना जरूरी है। राजकुमार विक्रांत और गुड़िया मिलकर गुलाब से प्रार्थना करते हैं। अगले दिन गुड़िया की माँ ठीक हो जाती है। राजकुमार भी बदल जाता है। गुड़िया खुशी से, देखा चाचा, यह गुलाब सचमुच चमत्कारी है। रामलाल मुस्कुराते हुए, हाँ बेटी, लेकिन याद रखना, चमत्कार वही होता है जहाँ विश्वास और सच्चाई हो। गांव वाले खुश होकर राजकुमार की सराहना करते हैं और वह बगीचे को सुरक्षित रखने का वचन देता है। समापन। गुलाब अब भी बगीचे में खिलते हैं, लेकिन चमत्कारी गुलाब तभी प्रकट होता है जब कोई सच्चे दिल से इसकी चाह रखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, विश्वास और पवित्रता से बड़ा कोई चमत्कार नहीं।